श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंध अध्याय 3 श्लोक संख्या 10 से लेके श्लोक संख्या 20 तक। पंचमः कपिलो नाम सिद्धेश कालविप्लुतं प्रोवाचासुरैः सांख्यं तत्त्वग्राम विनिर्णयम् षष्ठे अत्रेरपत्यत्वं व्रतः प्राप्तो न सूयया अन्वीक्षिकीमलर्काय प्रह्लादादिभ्य ऊचिवान् ततः सप्तम आकुत्यां रुचैर्यज्ञोऽभ्यजायत स यामाद्यै सुरगणैर पास्त्वायम्भुवान्तरम् अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभैर्जातुरुक्रमा दर्शयन् धीराणां सर्वाश्रमनमस्कृतम् ऋषिभिर्यार्चितो भेजे नवमं पार्थिवं वपुः दुग्धे मामोष धीर्विप्रास्तेनायं स उषत्तमः रूपं स जगृहे मास्तं चाक्षुषो दधि संप्लवे नाव्यारोप्य महिमय्या मपाद्वैवस्त्वतं मनुं सुरासुराणामुदधीं मन्थतां मन्दराचलं दग्रे कमठरूपेण हृष्ट एके दशे विभुः धान्वन्तरं द्वादशमं त्रयोदशममेव च अपाययत्सुरानन्यां मोहिन्यां मोहयन् स्त्रिया चतुर्दशं नारसिंहं बिभ्रद्येतेन्द्रमूर्जितं ददारकरजैर्वक्षस्यैरकां कटकृद्यथा पञ्चदशं वामनकं कृत्वा गादध्वरं बलेः पदत्रयं याजमानः प्रत्यादित्सुस्त्रिविष्टपम् अवतारे षोडशमे पश्यन् ब्रह्मद्रुहो नृपान् त्रिसप्तकृत्वकुपितो निक्षत्रामकरोन् महीम्। अभी आप श्लोक संख्या 10 से 20 तक का प्रथम तृतीय अध्याय का प्रथम स्कंद से सुन रहे, प्रथम स्कंद से के तृतीय अध्याय का श्लोक पाठ सुन रहे थे। अब प्रस्तुत है इसका सरल और सहज सात्विक अर्थ। वो इस प्रकार से है, तो सुनेंगे। पांचवें अवतार में वे सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए और तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र का जो समय के फेर से लुप्त हो गया था, आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश किया। अनसूया के वर मांगने पर छठे अवतार में वे अत्रि की संतान दत्तात्रेय हुए। इस अवतार में उन्होंने अलर्क एवं प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। सातवीं बार रुचि प्रजापति की आकृति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभुव मनवंतर की रक्षा की। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने 8वां अवतार ग्रहण किया।
इस रूप में उन्होंने परमहंसों का वह मार्ग जो सभी आश्रमों के लिए वंदनीय है दिखाया। ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं बार वे राजा पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए। शौनकादि ऋषियों इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया था। इससे यह अवतार सबके लिए बड़ा ही कल्याणकारी हुआ। चाक्षुष मनवंतर में के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, तब उन्होंने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया और पृथ्वी रूपी नौका पर बैठाकर अगले मनवंतरण के अधिपति व्यवस्थित मनु की रक्षा की। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय 11वां अवतार धारण करके कक्षक रूप से भगवान ने मंदरालय को अपनी पीठ पर धारण किया। मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। 12वीं बार धर्मंतरी के रूप में अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हुए और 13वीं बार मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया। 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया और अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्यकश्यप की छाती अपने नखों से अनायास इस प्रकार फाड़ डाली जैसे चटाई बनाने वाला सींग को चीर डालता है। 15वीं बार वामन का रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए। वे चाहते थे कि त्रिलोकी का राज्य, परंतु मांगी उन्होंने केवल 3 पग भूमि। 16वें में परशुराम अवतार में जब उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए हैं, तब क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया। अभी आप श्लोक 10 से श्लोक 20 तक तृतीय अध्याय प्रथम स्कंद का अर्थ सुन रहे थे, और उसके पहले अपने श्लोक पाठ सुना। ये संक्षिप्त भागवत कथा आप नियमित रूप से सुन सकते हैं और सुने भी, क्योंकि ये काम में बहुत बड़ा काम आपके जीवन में कर डालता है। कहा जाता है कि जहाँ भागवत का एक श्लोक भी पाठ होता है, वहाँ भगवान स्वयं निवास करते हैं। यहाँ तो 10-10 श्लोकों का पाठ है, तो भगवान आएंगे ही और आपके जीवन में करुणा और आनंद फैलाएंगे ही। इस पाठ को सुनने से आपके जीवन में दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापों का निवारण होगा और आपके जीवन में आनंद ही आनंद फैलेगा। इसलिए इसे नियमित रूप से सुना करिए और आनंद लाभ करिए। यदि आपने मेरा ये चैनल यानी कविंद्र मिश्र का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपा करके इसे सब्सक्राइब कर दें। यदि इसे लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और बेल आइकन को दबाना तो भूलें ही नहीं। आइए, संक्षिप्त भगवान नाम संकीर्तन प्रस्तुत है, उसे करें और नियमित रूप से इसे शेयर करें और इस कथा का आनंद लें। तो आइए संक्षिप्त भगवान नाम संकीर्तन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।